फ्रेंड्स, नमस्कार, हरे कृष्णा। आई एम एस्ट्रोलॉजर एंड साइकोथेरेपिस्ट एस एन दारूवाला। रोज ही की तरह छोटी बात बड़ा परिणाम, उसी पर हम बात करते हैं। आज भी हम एक बड़ी छोटी बात लेते हैं और बड़े परिणाम की ओर जाते हैं। आज हम 3 शब्द लेंगे। 3 शब्दों का मतलब ये है: रिफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड साइकिक ट्रांसफॉर्मेशंस। रिफॉर्म्स मीन्स वार त्योहार, कभी कभार या नए वर्ष के तौर पर हम कुछ रिफॉर्म्स लेते हैं कि भाई मैं फला हुआ काम आज के बाद करूँगा या ये काम आज के बाद नहीं करूँगा। बुरे कर्म होते हैं तो मैं छोड़ दूँगा, अच्छे काम है तो इनकी गति बढ़ाऊँगा और इनको ढंग से करूँगा। इस तरीके से हम रिफॉर्म्स लेते हैं। अब रिफॉर्म्स का अच्छा सा उदाहरण मैं एक बर्फ़ के टुकड़े से ले लूँ तो बर्फ़ का टुकड़ा शायद हम कम लोगों को काम आता है, कम लोगों के लिए उपयोगी होता है, और यदि उसका पानी बन जाए तो हज़ारों हज़ारों लोगं के काम आने लग जाता है। वो कई पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को काम आ जाता है, करोड़ों लोगों को लाभ होने लग जाता है। अब वही पानी इवेपोरेट हो जाए, वाष्पीकृत हो जाए और बादल का रूप ले ले, फिर बारिश हो जाए तो आप समझिए वो कितना और उपयोगी हो गया। पूरी सृष्टि के जीव जंतुओं और वनस्पति के लिए बहुत ही ज़्यादा, पूरे सृष्टि और ब्रह्मांड के लिए वो फ़ायदेमंद हो जाता है। तो हमारा जीवन भी हम इस तरीके से रिफॉर्म्स लें कि हमारी जड़ वृत्तियों को हम छोड़ें और पानी की तरह सरल हों, और उससे भी ज़्यादा सरल हो सकें तो पूरे संसार के लिए, दुनिया के लिए हमारे ऐसे स्वभाव को बनाएं ताकि लोगों के और भी हम काम आ सकें। रिफॉर्म्स के ऊपर ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन लेना ज़रूरी होता है। रिफॉर्म्स आपने लिया, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करिए, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया में लाइए। जिस तरीके से बर्फ़ से पानी, पानी से वाष्पीकरण हुआ, तो ये आपको बड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये प्रक्रिया से हम कैसे गुजरेंगे, हमारे स्वभाव को हम कैसे बदलेंगे। ओल्ड ग्रूव्स जो हैं, पुराने संस्कारों हैं, उन संस्कारों से निकल करके हम नए संस्कार कैसे बनाएंगे, और नए संस्कारों में आने के बाद में हम अच्छे संस्कार बनाएं ताकि लोगों को काम आ सकें, समाज को काम आ सके, समाज के उपयोगी हो सकें। अब एक आता है तीसरा पॉइंट, साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन। साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन पूरा का पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारा मन, मस्तिष्क और दिमाग के लेवल पर होता है। वो साइकिक, मनोवैज्ञानिक तरीके से उसका परिवर्तन होता है। वो सबसे बड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन जब तक मनुष्य के जीवन में नहीं होता है वो अनुपयोगी ही होता है। यदि मेरी बुरी वृत्तियाँ हैं, गलत वृत्तियाँ हैं, तो उसको मुझे साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए उनको ठीक करना चाहिए। अब इसका छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा वाल्मीकि का, जिनने रामायण लिखी। वाल्मीकि अपने पूर्व जीवन में, ऋषि बनने से पूर्व, वो एक डाकू थे, लुटेरे थे, हत्याएं करते थे। मगर उनके जीवन में एक संत आए। संत ने उनको कहा, जा भाई घर जाके पूछ के तो आ, तेरे इन बुरे कर्मों के अंदर क्या सहयोगी हैं वो। तो ये बात वाल्मीकि को भी ठीक लगी कि नहीं, मुझे पूछना चाहिए। तो वो गए घर पे, माता पिता से पूछा, बच्चों से पूछा, पत्नी से पूछा, तो उन सब ने अपना पल्ला झाड़ के कह दिया, भाई ये तो तेरी जिम्मेदारी है, हमारा पालन पोषण, भरण पोषण करना ये तेरी जिम्मेदारी है, इसलिए तेरे इन पाप कर्मों में हम शरीक नहीं हैं। इसी समय वाल्मीकि का हृदय परिवर्तन मीन्स वो साइकिक ट्रांसफॉर्मेशंस हुआ, और साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन ने उनको ऋषि बना दिया, और कितना बड़ा काम करा उनने, जो कि आपको और हमारे को उसका कोई उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है, उसके मार्गदर्शन पर चलने की ज़रूरत है। मित्रों, तो आप इस तरीके से अपने जीवन को इन 3 चीज़ों के इर्द गिर्द रखते हुए रिफॉर्म्स भी लें, अपनी जड़ वृत्तियों को छोड़ें, पुराने संस्कार जो हैं, ओल्ड ग्रूव्स हैं, पुराने संस्कार जो बुरे संस्कार हैं, उनको छोड़ने का प्रयास करें, नए संस्कार नए तरीके से बनाएं। और नए संस्कार का हमने एक एपिसोड लिया है, शायद आपने सुना होगा, और उनको और ऊपर आप फिर सुनेंगे या कुछ उस पर प्रयास करेंगे तो हम नए संस्कारों को बना सकते हैं। और नए संस्कार अच्छे संस्कार होंगे तो हमारे लिए उपयोगी होंगे, परिवार के लिए उपयोगी होंगे, समाज के लिए उपयोगी होंगे। इस तरीके से मित्रों हम रिफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड साइकिक ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं। बात छोटी, परिणाम बहुत बड़ा। आप ध्यान देंगे, ये मेरा आपसे अपेक्षा रहेगी। थैंक यू, नमस्कार, हरे कृष्णा।